नमस्कार दोस्तों, नहरा स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने हिंदी में बात कर रहे थे और कुछ दिन से अपने हिंदी की वीडियो नहीं डाल सके, तबीयत खराब होने के कारण अपनी वीडियो नहीं डाल सके, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अपने बात कर रहे थे विकारी शब्दों में और विकारी शब्दों में अपने बात कर चुके थे संज्ञा और सर्वनाम की। तो आज अपने विकारी शब्दों में बात करते हैं विशेषण की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण ये क्या होते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो या अर्थात संज्ञा सर्वनाम के आकार, गुण, संख्या, परिणाम आदि के बारे में हमें बताई। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, अर्थात संज्ञा शब्द वे शब्द जो किसी संज्ञा के आकार, गुण, संख्या या परिणाम आदि के बारे में हमें ज्ञान दें या बताएं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब मैंने इसमें एक उदाहरण ले लिया कि लाल गाय। अब इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द है गाय। संज्ञा शब्द है गाय और इसकी विशेषता क्या है? लाल, कि वह लाल है। तो वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो मैंने बोला वह सफेद मकान मेरा है। वह सफेद मकान मेरा है। इसमें वह सर्वनाम शब्द आ गया, ठीक है। मकान संज्ञा शब्द आ गया, ठीक है। मेरा है सफेद मकान, सफेद क्या है इसकी विशेषता, ठीक है। वह किसके लिए है? मकान के लिए, यानी ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के लिए है ये सर्वनाम। और ये है इसकी विशेषता कि वह जो सामने वह मकान है जो सफेद मकान है जो मेरा है, ठीक है। सफेद मकान की क्या होगी? विशेषता होगी। यही इसने बोला है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो ये इसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके गुण, आकार या रंग रूप के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी विशेषता अपने ले लेते हैं, जैसे काला घोड़ा, काला पानी या आदि, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे विशेषता, किसी विशेषता यानी विशेषण शब्द आगे आना चाहिए। आगे अपने बात करते हैं कि जो ये संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्द इनको विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। और जो ये होते हैं इनको विशेषण कहते हैं। जो उसकी विशेषता होता है इनको क्या कहते हैं? विशेषण, ठीक है दोस्तों। इसकी अब अपने आगे बात करेंगे, वैसे थोड़ा पहले आपको बताया है। फिर मैंने आगे कुछ लिखा है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कहने का भाव है कि अगर सर्वनाम में अगर आपको सीधा बोला जाए, कहने का भाव ये है कि अगर आपको सीधा बोला जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर सिर्फ 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला है उद्देश्य किसे कहेंगे? विशेषण। संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई विशेषण आता है, संज्ञा शब्द से पहले कोई अगर विशेषण आता है, और संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई इसकी विशेषण आता है, संज्ञा शब्द से पहले कोई अगर विशेषण आता है तो वो किस में चला जाएगा? विधेय में उद्देश्य में चला जाएगा। और विधेय संज्ञा सर्वनाम के बाद अगर उसका विशेषण आए, संज्ञा सर्वनाम के बाद, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद उसका विशेषण आए तो क्या कहेंगे? उसको विधेय।
कहने का भाव है अपने इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। पहले मैंने बोला कि वह ईमानदार है। अब मैंने क्या बोला था कि संज्ञा शब्द, ठीक है, कि संज्ञा शब्द बाद में आएंगे, विशेषण पहले आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, वह पहले क्या आया है, विशेषण शब्द आया है। सर्वनाम शब्द पहले आया है, सर्वनाम पहले शब्द आ गया। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, पहले सर्वनाम है, उसके बाद आया है उसकी विशेषता यानी विशेषण। तो ये क्या कहला गया, ये हो गया विधेय। ये कौन सा वेद है, विधेय। कौन सा शब्द है ये, ठीक है, विधेय। उसके बाद आ गया वह बेचारा कुछ ना कर सका, वह बेचारा कुछ ना कर सका। तो इसमें पहले इसमें क्या है, इसका सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम शब्द है। उसके बाद है बेचारा, उसकी क्या होगी, विशेषता होगी, ठीक है। वह बेचारा कुछ ना कर सका, तो विशेषण बाद में है, सर्वनाम पहले आ गया। तो ये भी किसमें चला जाएगा, विधेय में। ये भी किसमें चला जाएगा, विधेय में। आगे अपने बात करते हैं भला आदमी। ये क्या है, विशेषण, या जिसको अपने यहाँ बोले थे विशेष्य, यह है विशेष्य या विशेषण, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहा है, ये आदमी की। क्या है वो, भला। क्या है वो, भला उसकी क्या है, विशेषता है, ठीक है। बड़ा आदमी अच्छे रास्तों पर चलता है, बड़ा आदमी अच्छे रास्तों पर चलता है। रास्ते कैसे हैं, अच्छे, ये भी इसकी विशेषता है, रास्तों की विशेषता है, ठीक है दोस्तों, ये भी इसकी विशेषता है। तो इसमें पहले क्या आ गया, यहाँ भी अच्छे है, यहाँ भी बड़ा आदमी, ठीक है। तो पहले इसमें विशेषण आ गया, बाद में संज्ञा शब्द आए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं। तो ये किस में चला जाएगा, उद्देश्य में। ये किस में चला जाएगा, ये उद्देश्य में। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आपको बताया, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें के बारे में बताया। अगर अपने यही बात करें कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं जी, विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो आगे अपने विशेषण के बारे में बात करते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जिनसे विशेष्य क्या बताया था आपको पहले मैंने, विशेष्य क्या बताया था, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं उनको क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण, ठीक है। विशेष्य के गुण, आकार, प्रकार, रंग रूप, आकार, प्रकार, रंग रूप, स्वभाव, अवस्था आदि के बारे में बताते हो। वे शब्द जिनसे विशेष्य के गुण, आकार, प्रकार, रंग रूप, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में बताते हो, वे कौन से शब्द कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब मैंने बोला भला आदमी, ठीक है, ये क्या है, विशेष्य है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता है, उसका स्वभाव कैसा है, भला आदमी। मैंने बोला लाल गाय, ठीक है। तो कैसी गाय, लाल गाय, उसके रंग रूप के बारे में पता चल गया। मैंने कहा बड़ा लड़का, तो बड़ा लड़का क्या है, विशेष्य शब्द। तो और ये क्या है, इसकी विशेषता बड़ा, उसके आकार के बारे में पता चल गया, ठीक है, उसके आकार के बारे में हमें पता चल गया। ईमानदार आदमी, बच्चा सुंदर है, तो क्या है वो, बच्चा क्या है, सुंदर, तो इसकी क्या होगी, विशेषता। तो ठीक है, बच्चे के भी रंग रूप के बारे में पता चल गया। तो ये इसके होते हैं दोस्तों, इसको अपने कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण।
कि किसी भी विशेषण की, किसी भी विशेष्य की विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। उसकी अवस्था या आकार के बारे में हमें बताते हैं, क्या कहलाते हैं? वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा इसमें बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें अपनी बात करेंगे दोस्तों वे शब्द जिनसे विशेष्य की संख्या का बोध हो। वे शब्द जिनसे विशेष्य की संख्या का बोध हो। कहने का भाव है, मैंने कहा 10 लड़के, ये विशेष्य होगी और इसकी संख्या का बोध हो रहा है, तो मैंने कहा 10 लड़के। 12 बच्चे, 20 आम, 15 किलो, कुछ व्यक्ति। वे शब्द जिनसे विशेष्य की संख्या का बोध हो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें अपने बात की है कि 10 लड़के, 12 बच्चे, 20 आदमी, 15 किलो, कुछ व्यक्ति। ठीक है, तो अब इसमें मैंने तो सीधा बता दिया आपको, ये लड़के 10 लड़के हैं, 12 हैं, अपने को इनमें संख्या का ज्ञान हो रहा है। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार, विशेषण के भी आगे 2 प्रकार के बांटे गए हैं। विशेषण के भी आगे 2 प्रकार बांटे गए हैं दोस्तों। पहला इसमें है निश्चित संख्यावाचक। पहला कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला इसमें दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में अपने क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि वे शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या के बारे में हमें बोध करवाते हैं। विशेष्य की निश्चित संख्या के बारे में अपने बोध करवाते हैं। विशेष्य की विशेष्य की निश्चित संख्या के बारे में हमें बोध करवाते हैं। तो दोस्तों वो कौन क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें अपने मैं बात करूं, मैंने कहा 10 व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की कि 15 किलो आम, 15 किलो आम, ठीक है। 4 घोड़े। उसके बाद अपनी बात कर सकते हैं 1 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो ये निश्चित संख्या है कि 10, हाँ कि जहाँ 10 व्यक्ति हैं कितने? 10, तो कितनी होगी? 10 संख्या अपने को पता है, निश्चित संख्या है वो। 15 क्या है? 15 किलो आम है, 15 किलो आम है, पता है कि ये जो आम पड़े हैं 15 किलो ही है, निश्चित है ये, ठीक है। 4 घोड़े, ये मैंने कहा कि ये जो घोड़े खड़े हैं वो 4 ही हैं, वो संख्या निश्चित है। मैंने कहा 1 रुपया है कि तेरे पास जो रुपये हैं वो 1 ही रुपया है, ठीक है। आगे कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी अपने उदाहरण ले सकते हैं जिसमें जैसे एक निश्चित संख्या हो, आगे इसमें जो दूसरा उदाहरण है उसको अपनी बात करते हैं, वो है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में दोस्तों क्या बात करेंगे कि इसमें तो बोला था विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराएगा, या निश्चित संख्या के बारे में हमें बताया जाएगा। लेकिन इसकी निश्चित संख्या नहीं होगी कोई दोस्तों, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या लगा होगा? इसमें लगा होगा कि कुछ, ठीक है, थोड़े या थोड़ा, या कुछ व्यक्ति, थोड़ा, या आगे लिखा होगा अपने कम, तनिक, ज़्यादा,
ज़्यादा, आदि ये कुछ या आदि ये शब्द लगे होंगे। तो अपने इसमें कुछ उदाहरण की बात करते हैं। मैंने बोला अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो मैंने बोला कुछ आदमी, वहाँ कुछ आदमी खड़े थे, कुछ व्यक्ति खड़े थे। मैंने बोला कुछ व्यक्ति, वहाँ कुछ व्यक्ति थे। मैंने यहाँ बोला था इसमें निश्चित संख्यावाचक में बोला था कि 10 आदमी, वहाँ निश्चित संख्या थी एक, वहाँ एक निश्चित संख्या की थी कि वहाँ 10 व्यक्ति हैं। मैंने कहा कि वहाँ कुछ व्यक्ति खड़े थे, वहाँ कुछ व्यक्ति खड़े थे, उनकी निश्चित संख्या नहीं थी कि वो 10 हैं, 5 हैं, क्या 7 हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं था। तो क्या बोलेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला थोड़ा, वहाँ बहुत कम आदमी आए, वहाँ बहुत कम आदमी आए, वहाँ बहुत कम आदमी आए। तो बहुत कम आए, आपको संख्या का पता है कि कितने आए, लेकिन इतना पता है कि कम आए। तो संख्या का ज्ञान नहीं है, लेकिन है वो संख्यावाचक में गिना जाएगा, लेकिन वो संख्या का ज्ञान नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। तनिक इधर आना, तनिक इधर आना, तनिक इधर आना। अब मैंने बोला ढेर सारे फल, ढेर सारे फल, क्या उन फलों की संख्या अपने को ज्ञान है दोस्तों? नहीं। तो ये किस में चला जाएगा? अनिश्चितवाचक में। यही विशेषण की संख्यावाचक विशेषण की दो भेद हैं। एक में तो निश्चित संख्या होती है दोस्तों, और दूसरे में अनिश्चित संख्या होती है। निश्चित संख्या में तो हमें संख्या का ज्ञान दिया जाएगा या संख्या का बोध करवाया जाएगा। कहने का भाव है, मैंने लिखा था 10 व्यक्ति, 15 किलो आम, 4 घोड़े, ठीक है, या 10 आदमी, ठीक है। या अनिश्चित में मैंने क्या लिखा है दोस्तों कि कुछ, थोड़ा, कम, तनिक, ज़्यादा, ढेर या अधिक, ऐसे जो संज्ञा शब्द विशेषण शब्द जो आपके सामने दिखेंगे, ठीक है। मैंने लिखा कुछ व्यक्ति, ठीक है। कुछ व्यक्ति, उन व्यक्तियों की हमें संख्या ज्ञान नहीं है दोस्तों, तो उन्हें अनिश्चित में कम आदमी या कम व्यक्ति, हमें पता नहीं कि कितने आदमी थे वहाँ पे। तनिक इधर आओ, ठीक है दोस्तों। ढेर सारे फल, ये चीज़ है जो अनिश्चित में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में गिनी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अपने दो की बात कर चुके हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।